नमस्कार दोस्तों, DSW के आज के यानी कि शनिवार के वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं, जिसमें हम लोग स्पेशल कुछ चीज़ों के बारे में बात करते हैं। और आज का जो टॉपिक रहेगा हम लोगों का वो रहेगा हम लोगों का बैक टेस्टिंग, या फिर जब भी आप बैक टेस्टिंग करने जाते हैं तो कैसे आप लोग सोचते हैं या फिर कैसे सोचना चाहिए या फिर मैं कैसे सोचता हूँ, इस तीनों पॉइंट्स को हम लोग रखेंगे। साथ में जब भी कोई आप लोग स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं या फिर कोई भी स्ट्रेटेजी सोचिए, आप कोई यूट्यूब वीडियो देखें या फिर शायद मेरा ही कोई इस चैनल का दिया हुआ स्ट्रेटेजी है उसको आप अपना रहे हैं, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब तक कोई भी स्ट्रेटेजी आप अपने हिसाब से बैक टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं, यानी कि उसके अंदर जाके घुस के उसका टेक्निक थोड़ा सा ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं, तब तक आप लोग उसका नहीं हो पाएंगे और वो जो स्ट्रेटेजी है वो आपका नहीं हो पाएगा। यानी कि बैक टेस्टिंग बहुत ही कंपलसरी है। तो सिंपली कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन कर रहा हूँ और कैसे मैं बाजार से बात करता हूँ जब बैक टेस्टिंग करता हूँ, तो आप लोगों को मैं शेयर करूँगा। तो सबसे पहले एक चीज़ ये करना है कि माइंड को जो है रिलैक्स कर लेना है, यानी कि ना आप लोगों को देखना है, आपको ये सोचना है कि जब मैं सोचो इस पोर्शन का अगर मैं टेस्टिंग करने जा रहा हूँ, आपको बस इतना सोचना है कि ये वाला पार्ट जो है मेरे पास हमने अभी फिलहाल नहीं है। अगर आप ज़्यादा करके ये सब देखेंगे, यानी कि मार्केट में यह घट गया है ये वाला चीज़, तो आपको है ना कहीं यहाँ पर जो चीज़ बना या फिर उससे पहले से बनने से पहले जो चीज़ दिख रहा होगा वो आप लोगों को थोड़ा सा पर्दा हो जाएगा। तो इससे विचार करना है कि मार्केट अब यहाँ से चालू हुआ, इस हिसाब से मार्केट जा रहा है। अब यहाँ पर प्राइस एक्शन बना तो उस कंडीशन में आप लोग कैसे फील कर रहे हैं, है ना, इस टाइप का माइंड को अपना उस स्टेज में पहुँचा देना है। दूसरा चीज़ ये मैं करता हूँ कि मैं जितना हो पाता है मैं मार्केट से जो है बात करने की कोशिश करता हूँ। यानी कि मार्केट का जैसे दो आदमी काम करते हैं, एक तो बायर्स और एक हम लोग का सेलर्स। सेलर्स जब नीचे की ओर लेके आ रहे हैं तो मैं सोचता हूँ कि हाँ यहाँ पर सेलर्स हैं, यहाँ पर बायर्स जब ऊपर की ओर ले जा रहे हैं तो मैं सोचता हूँ कि यहाँ पर बायर्स हैं। यानी कि बायर्स को समझने के लिए हम लोग ग्रीन कैंडल को देखते हैं और सेलर्स को समझने के लिए हम लोग रेड कैंडल देखते हैं। सिंपल है ना। उसके बाद क्या करते हैं, अब तीसरा चीज़ ये है, जब भी मैं बैक टेस्टिंग करता हूँ तो उससे पहले यानी कि मार्केट जो आ रहा है कहीं से कहीं, तो ये ट्रेंड थोड़ा सा समझ लेते हैं। यानी कि कौन सा ट्रेंड था, अप ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड था, या फिर मार्केट साइडवेज हो जाए, कोई जोन तोड़ के हम लोग जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, अब चलिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक साल पहले ले जाता हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर जो एक साल डेढ़ साल बैक में जाके अपना खास करके जितना भी स्ट्रेटेजी है उसको मैं बैक टेस्टिंग करता हूँ, है ना। तो आप लोग देखिए सिंपल सा ये जो मार्केट है हम लोगों का, मैं आया हूँ 31/1/2022 को, आप लोग चाहें तो बाद में इसको जाके देख लीजिएगा, है ना। तो क्या है मार्केट में, मैं आप लोगों को सिचुएशन थोड़ा सा बता देता हूँ कि इससे पहले जो मार्केट में है, मार्केट हम लोगों का डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड होकर मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पर संभला है, कुछ एक पॉइंट था वहाँ पर बायर्स इसको संभाले हैं। उसके बाद मार्केट जो है थोड़ा सा ऊपर जाने के लिए ट्राई कर रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं बायर्स इसको पुश कर रहे हैं। ओके, अब मार्केट हम लोगों का क्या है, जब मैं जैसे बात करता हूँ, मार्केट यहाँ गैप अप ओपन होता है, उसके बाद हम लोग एक एक कैंडल को मैं देखता हूँ। यानी कि जैसे ये पहला कैंडल बना, ये पहला कैंडल में हम लोगों का कहीं ना कहीं सेलर्स का भी प्रेशर देखने को मिल रहा है और बायर्स का भी प्रेशर देखने को मिल रहा है। दूसरा कैंडल में हम लोगों का क्लियर कट जो है, एक कैंडल जो फॉर्म हो रहा है वो कहीं ना कहीं सेलर्स कैंडल, या फिर आप बोल सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकता है। ओके, यहाँ पर हम लोग कोई डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। तीसरा कैंडल में हम लोग देखें, उसके बाद चौथा कैंडल देख रहे हैं, उसके बाद पांचवा कैंडल देख रहे हैं। ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ तक का सिनेरियो देखें, यानी कि यहाँ तक का, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बायर्स हम लोग को ऊपर लेते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन साथ में ये भी है कि मार्केट में हम लोग को जो है सेलर्स इस कैंडल्स को देखेंगे अगर 9:25 में तो इसको प्रेस किए, उसके बाद हम लोग का 9:30 में हम लोग का मार्केट जो है थोड़ा सा सेलर्स ऊपर की तरफ लेके गए, कहीं ना कहीं यहाँ पर जो हैमर क्रिएट हुआ, है ना। अब ओवरऑल सिनेरियो अगर यहाँ तक का देखने चाहें तो मार्केट हम लोगों का 9:40 में एक हैंगिंग मैन क्रिएट करता है। अब हैंगिंग मैन का लो क्रिएट किया तो मार्केट यहाँ पर बहुत ज़्यादा नीचे आया। अब मैं इसको नोट डाउन कर लेता हूँ कि इतना तारीख इतना समय में हम लोगों का मार्केट में जो है एक हैंगिंग मैन को तोड़ा था, तो हम लोगों का नीचे की ओर आया था मार्केट। लेकिन उससे पहले जो मार्केट हम लोगों का ट्रेंड ये था और इस हिसाब से मार्केट धीरे धीरे जा रहा था और कैंडल्स जो बन रहे थे बायर्स तरफ से, कहीं ना कहीं कैंडल्स वीक थे। ओके, अब इस चीज़ को हम 2-4 बार जो है पूरा मार्केट जब एक साल का मैं बैक टेस्टिंग करता हूँ तो उसको मैं देखते रहता हूँ। अब चलिए दूसरा पॉइंट, अब एक इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो मार्केट देखिए कि यहाँ पर जो है मेरे को एसएल कहाँ लगाना पड़ता है, तो यहाँ पर एसएल लगाना पड़ता है ना। अब मेरा एंट्री कहाँ रहता है, तो मेरा एंट्री कहीं ना कहीं, इसको डिलीट करते हैं, मेरा एंट्री कहीं ना कहीं यहाँ पर रहता है, तो मेरा जो एसएल है 25 पॉइंट। अब आपको ये भी डिसाइड करना है कि मेरे को 25 पॉइंट वाला एसएल वाला स्ट्रेटेजी को क्या अपनाना है या नहीं अपनाना है। अगर नहीं अपनाना है तो आप लोग उसमें बैक टेस्टिंग बिल्कुल मत करो, क्या जरूरत है आप लोगों, है ना। बस देखिए मार्केट को समझिए, निकल जाइए, आपको स्ट्रेट कर लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या हो रहा है, मार्केट जो है अच्छा खासा, मतलब यानी कि पिछला जो स्विंग है जहाँ से बायर्स एक्टिवेट हुए थे इसको तोड़ा नहीं, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पर सेलर्स तो एक्टिवेट हुए, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों का यहाँ पर बायर्स भी हैं। अब कॉन्फर्म कैसे होंगे हम लोग, तो चलो अब देखते हैं। नेक्स्ट मार्केट हम लोग का यहाँ तक पहुँचता है, उसके बाद हम लोग कहीं ना कहीं जो 10, 10:30 और हम लोगों का 10:25, 10:30 का कैंडल, दो हम लोगों का हैंगिंग मैन क्रिएट होता है। और हैंगिंग मैन क्रिएट होने के साथ साथ हम लोग जो जहाँ से फिर सेलर आए थे, इस सेलर्स का कैंडल्स को क्रॉस नहीं करता है।
उसके बाद जैसे इसको क्रॉस करता है तो मार्केट में हम लोग का मोमेंटम के साथ नीचे की ओर मार्केट निकलता है ना। अब ये चीज़ मैं फिर से नोट कर लेता हूँ कि इतना तारीख को हम लोगों का इतना समय में डबल हम लोगों का हैंगिंग मैन बना था, इतना बजे और उसके बाद जब क्रॉस किया था तो बड़ा मूवमेंट हम लोग को मिला था। साथ में हम क्या लिखते ये हैं कि हम लोगों का जो पिछला स्विंग था, स्विंग जहाँ से सेलर्स एक्टिवेट हुए थे, इनके जो रेजिस्टेंस छोड़ के गए थे, इसको भी क्रॉस नहीं कर पा रहे थे बायर्स। लेकिन एक चीज़ ये है कि दूसरा जो हम लोग का 2 बार इसका स्विंग बना के आ रहे थे बायर्स, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं कमजोर हो रहे हैं। ऑलरेडी यहाँ पर सेलर्स कमजोर होकर लेके आए थे, अब बायर्स लेके गए, लेकिन फिर से हम लोग का जो मार्केट नीचे की ओर जाने के लिए तैयार हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर डबल 2 बार हम लोग का सेलर्स जो है प्रेस कर रहे हैं। अब इसके बाद मार्केट यहाँ पर बहुत अच्छा खासा गिरा था और बहुत अच्छा गिरा था। अब एसएल मेरा यहाँ पर कितना था ये भी नोट कर लेते हैं हम, है ना। अब ऐसे कर करके हम जो है बैक टेस्टिंग करते हैं, यानी कि सवाल जवाब करते हैं। एक बार बायर्स की तरफ से हो गए, एक बार सेलर्स की तरफ हो गए। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद देखिए अब से यहाँ तक तो मैं इतना देर मतलब 5 मिनट हमको लग ही गया। अब इसको और भी बड़ा करते हैं। क्या होता है कि जब अब दूसरा सिनेरियो है, यानी कि 10:50 से मार्केट हम लोग ऊपर भी गया है, तो इसको भी देखते हैं कि मार्केट जो 10:50 में यहाँ पर एक क्या बना, यानी कि हम लोग का हैमर बना। हैमर बनने के बाद मार्केट इसको क्रॉस किया। अब क्रॉस किया तुरंत साथ तो आप एक्टिवेट नहीं हो जाएंगे या फिर तुरंत साथ आप ट्रेड नहीं ले लेंगे। अब तो यहाँ था है, यानी कि न्यूबर्न पे भी जैसा देख रहे हैं ना मार्केट को, तो आप कैसे जान रहे हैं कि नहीं यहाँ पर मेरा काम कर गया। अब मार्केट आप देख रहे हैं कि पहला स्विंग बनाया, मार्केट ऊपर की गया, दूसरा स्विंग बनाया, मार्केट ऊपर की गया, हो ना। आपको क्या करना है, आपको देखना है कि जो हैमर बनाते हैं, हैमर कहाँ से बना था। अब आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोगों को सपोर्ट मिल जाएगा, तो आप लोग नोट डाउन कर लोगे कि जब मार्केट हम लोगों का कहीं ना कहीं ऐसे करके आ रहा ऊपर से, या फिर बहुत मोमेंटम के साथ 2 कैंडल तुरंत बना, उसके बाद हम लोग का एक हैमर बना, और हैमर बनते साथ ही हम लोग कहीं ना कहीं बायर्स एक्टिवेट हुए और स्विंग बना, तो मैं यहाँ पर एंट्री लूँगा। ये मेरा स्ट्रेटेजी हो गया। अब इस स्ट्रेटेजी में मेरा जो एसएल रहेगा ए। अब इसी चीज़ को लेकर आप जो पूरा का पूरा 1 साल का लेके पूरा बैक टेस्टिंग करोगे और इसी तरीके से आप बातचीत करोगे मार्केट से, तो मार्केट जितना भी जो चीज़ें हैं आप लोगों को खोल के बताएगा। अब दूसरा चीज़ हम एक बार और फिर से पुट साइड में दिखाते हैं ना। अब देखिए यहाँ पर मार्केट क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट हम लोगों का अच्छा खासा बायर्स इसको ऊपर की ओर लेके गए हैं ना। ओके, अब यहाँ सेल कर रहे हैं, तो आप लोगों को पहली बार तो एंट्री नहीं लेना है। अब क्या है, स्ट्रेटेजी को समझिए। मार्केट ऊपर की ओर गया, नीचे की ओर आया, फिर ऊपर की ओर गया। कहीं ना कहीं अगर अल्टीमेटली देखेंगे तो मार्केट हम लोग जहाँ से सेलर्स प्रेस कर रहे थे, जो रेजिस्टेंस है इसको क्रॉस नहीं कर रहा है। तो आप लोग इसको अपना स्ट्रेटेजी बना सकते हैं कि जब भी मार्केट में हम लोग का एक अच्छा मोमेंटम होकर ऊपर की ओर जाए, उसके बाद मार्केट हम लोग का 2 से 3 बार हम लोग का ऊपर की ओर जाने की कोशिश करे, बट हम लोगों का जो स्विंग है उसको मेंटेन कर रहा है। और यहाँ पर लास्ट में मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर हैमर मिलता है, यानी कि शूटिंग स्टार मिलता है, उसको क्रॉस करेगा तो मेरा इतना का एसएल रहेगा। उसके बाद मार्केट हम लोगों का बहुत अच्छा फॉल होता, ये मेरा स्ट्रेटेजी हो जाएगा। ये स्ट्रेटेजी में मेरे को इतना प्रॉफिट रहेगा और मेरे को इतना एसएल रहता है, यानी कि करीबन 12 से 15 पॉइंट का मेरा एसएल रहता है। अब इसको लेके मैं पूरा 1 साल का इसको बैक टेस्टिंग करूंगा। आप इस कदर करिए, कभी भी मार्केट से धोखा नहीं खाइएगा। मैं सिंपली इसी हिसाब से करता हूँ, और साल भर 6 महीना इसको तो पूरा कंटिन्यू करिएगा, यानी कि साल भर 6 महीना का जो डाटा है उसको देखिएगा। क्योंकि हमेशा जो है क्या है ना, सिचुएशन वाइज मार्केट का ट्रेंड चेंज हुआ तो मार्केट में आपका जो स्ट्रेटेजी काम किया। आप अगर स्ट्रेटेजी में बात कर रहे हैं तो उस अप ट्रेंड में कैसे काम किया, डाउन ट्रेंड में कैसे काम किया, इस सारी चीज़ों को भी देखना बहुत जरूरी है ना। तो इसे करके आप लोग बात करिए और कैसा हेल्पफुल रह रहा है, एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर इस अगर करेंगे तो आके जरूर बताइएगा। उसके बाद इसका पार्ट 2 भी लाया जाएगा, यानी कि थोड़ा सा बढ़ा करके बड़ा वीडियो ला के उसको देखा जाएगा कि किस हिसाब से हम लोग, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है, उसको करते हैं आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। मिलते हैं दोस्तों कल के नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।